बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो केस लेके आया हूँ बहुत डिफरेंट है। तो ये आप देख रहे हैं आँखों का मसला है। तो कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई डिज़ीज़ भी इसको कहा जाता है। ये देखिए भैंस जो है मसलसल आँखों से जो है वो पानी का निकलना, जब पानी निकलेगा जो सिक्रीशन होगी आइज़ की, जो फ्लूइड होता है, तो फिर आइज़ के सराउंड जो है इर्द गिर्द मक्खियाँ वो बैठेंगी इस पानी को सक करने के लिए, वही फिर दूसरे जानवर के ऊपर जाएंगी। तो ये जो पिंक आई डिज़ीज़ है, कंजक्टिवाइटिस है, इसके जो कारण है, सबब है, इसकी जो काजेज़ हैं, या ये वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल है, या ऐसे एलर्जेंस हैं जिसमें मोल्ड है जिसको हम फफूंदी कहते हैं, पोलन्स हैं, या दूसरी चीज़ें हैं जो कि एलर्जी पैदा करती हैं आँखों की। या दूसरी चीज़ में ले लें मसलसल जो इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हैं, चुभने वाली चीज़ें हैं, जिसमें कोई एक चीज़ भी हो सकती है, कॉस्मेटिक्स कोई हो सकती हैं, कोई चीज़ जिस तरह कोई शैम्पू डाला या कोई मेडिसिन डाली जो आँखों में जाकर चुभन पैदा करती है, या जो स्मोक है, धुआं है, जिस तरह आम तौर पर जो है शाम के वक़्त जानवरों के इर्द गिर्द जो है वो धुआं जो है जिसको हम धुनी कहते हैं, मच्छर को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलसल अगर करेंगे तो उससे भी जो है वो आँख को इरिटेशन होगी, चुभन होगी। तो ये देखें इस तरह की जो इसकी आइज़ हैं उनके अंदर से इसका मवाद का निकलना, आँखों में चुभन का होना, पानी का निकलना, बेनाई का मुतासर होना, ब्लेफरोस्पैज़म। बाद में ये देखें जो आई लैशेज़ हैं उनके ऊपर जो सिक्रीशन लगी हुई है, तो जब वो आँखें आपस में जो अपर एंड लोअर आईलिड आपस में मिलती है तो आँख जो है वो फिर बंद हो जाती है क्योंकि सिक्रीशन की वजह से। तो एक तो जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है, बार बार जो है कंजक्टल हाइपरीमिया, जो कंजक्टिवा है उसके अंदर जो है ब्लड है, सर्कुलेशन वो तेज़ हो जाती है। कीमोसिस, ऑकुलर डिस्चार्ज, आँखों से पानी का बहना, ब्लेफरोस्पैज़म जिस तरह बता रहा था पहले मैं कि ब्लेफराइटिस, केराटाइटिस, और फिर भी अगर आपने इलाज ना किया तो कॉर्नियल अल्सरेशन, आँख के अंदर जो है वो ज़ख़म हो जाते हैं जिसको जानवर बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये तो बताया था जो अलामात देखने में आती हैं, साथ बुखार होगा क्योंकि इन्फेक्शन है। अब आ जाए इसके इलाज की तरफ। तो इलाज करने के सबसे पहले आपने आँख को अच्छी तरह साफ़ सुथरे पानी से धोना है, फिर उसके अंदर बोरिक एसिड डालना है, बोरिक एसिड से दोबारा इसको धोना है। फिर आपने क्या करना है, मार्केट में अवेलेबल है न्यूमाइसिन क्रीम जो है, ऑइंटमेंट जो है वो आँखों में डालने वाली, या पॉलीफैक्स वो डालें। और इसके अलावा जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के अंदर जो है डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन मिक्स करके आप वो भी आँखों में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोरामफेनिकोल जो है वो इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल लाजमी करना है, इंट्रामस्कुलर करें। और सबसे बड़ी बात है, इसको साफ़ रखना है, आपने दूसरे जानवरों से अलग रखना है, कोई चीज़ आँख के अंदर चुभे ना। अगर ये चुभेगी तो मज़ीद इसकी कंडीशन जो है वो और भी ख़राब होती चली जाएगी। तो क्योंकि ये इन्फेक्शियस कंडीशन है, इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ है वो सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स पास करेंगे, और अभी तक जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारे लिए जो है वो सपोर्ट का बायस बनता है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप अपने जानवरों की केयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नई वीडियो के साथ मिलेंगे नए मोड पे।